राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। बाबा जी, आपको याद है पिछले दिनों जब बिहार चुनाव अपनी पीक पे था तो राहुल गांधी पचमढ़ी का दौरा कर रहे थे मध्य प्रदेश में। बहुत हम्म। लोगों को पता नहीं था कि वो पचमढ़ी करने क्या गए थे। कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए 100 चुनाव हारने के बाद अब वापस कांग्रेस कैसे 29 की फतेह करेगी, 27 में यूपी जीतेगी, उसके लिए एक ग्रुप है। राहुल गांधी के कुछ करीबी, परम सी, उनको आप क्यूटीए बोल सकते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम दिया है जय जगत ग्रुप। आज कांग्रेस में अगर कोर टीम के नाम पे राहुल गांधी के कोई है तो वो 6-7 लोगों का ग्रुप है, जिसमें मुख्य नाम मैं आपको बता देता हूं। कृष्णा अल्लावरू, इस नाम से तो आप परिचित होंगे। बिहार के इंचार्ज, जिन्होंने बिहार में 61 सीट पे लड़े और 6 सीट जिताए। सोच के देखिए कि वो आदमी, जो आदमी बिहार जैसा इंपॉर्टेंट स्टेट का चीफ हो और बिहार में 61 सीट पे लड़के 6 सीट दिलाए, वो राहुल गांधी की कोर कमेटी में और सबसे स्ट्रांग 6 लोगों में माना जाता है। उसके अलावा एक ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस है, प्रोफेशनल्स की कांग्रेस। इसके पहले चेयरमैन होते थे शशि थरूर जी, उनकी जगह एक आए हैं महाराज प्रवीण चक्रवर्ती। प्रवीण चक्रवर्ती का यह हाल है कि वो एक्चुअली एक डेटा एनालिस्ट है और वो डेटा एनालिस्ट का काम करता है। उसको राहुल गांधी ने अपनी कोर टीम में रख रखा है। इसके अलावा जो कुछ मुख्य नाम है उसमें महाराष्ट्र से एक हर्षवर्धन सपकल हैं और एक 2009 में चुनाव जीती महिला है जिसके लिए कह दिया था दिग्विजय सिंह ने 100% टंच माल, मीनाक्षी नटराजन। याद है आपको? स्टेज से कह दिया था हाँ। दिग्विजय सिंह ने। जी जी जी। इनके अलावा के राजू, वो थोड़े वेटरन लीडर हैं, झारखंड के इंचार्ज हैं। अलंकार सवई, फिर एक डेटा एनालिस्ट बैंकर। यूथ कांग्रेस का एक इंचार्ज है मनीष शर्मा, जीवन में कब्बो कोनो चुनाव नहीं लड़ा, ना कभी जीता है। मतलब ये सारे लोग आज नहीं नहीं, कांग्रेस की उस आपने असली असली गैंग रिंग लीडर का नाम तो लिया ही नहीं। सचिन राव, सचिन राव। सचिन राव। हाँ। हाँ। तो ये वो 6-7 लोग हैं जो आज उस जय जगत टीम का हिस्सा है, जो पूरी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। और कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और वेटरन लीडर्स इनसे इतना चिढ़ते हैं, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बात कहते हैं कि इनमें से कोई सा अपने जीवन में एक चुनाव ढंग का लड़ा नहीं और जीता नहीं। ये जहां जहां इंचार्ज बने वहां वहां इन्होंने चुनाव हरवा दिए। लेकिन ये आज राहुल गांधी की कोर कमेटी का हिस्सा है। आपने बाबा जी किसी आरसीएम वाले से मिले हैं कभी, या सहारा वाले से? सहारा वाला जब मिलता था तो छाती पे ऐसे हाथ रख के बोलता था सहारा प्रणाम। वैसे ही आरसीएम वाला जब एक दूसरे से मिलते तो बोलते हैं जय आरसीएम। वैसे ही ये जय जगत वाले आजकल जब मिलते हैं तो बोलते हैं जय जगत। मतलब 100 चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी को अकल नहीं आई है। और मैं सच बता रहा हूं, अभी राजनीति में ये सब ना स्पून ईटर्स हैं। अभी ये इनको मतलब स्पून फीड करना पड़ता है। उनको अपनी कोर टीम में रख रखा है, फिर कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुकाबला करने जा रहा। कर पाएंगे? अभी रिसेंटली बिहार चुनाव जिस दिन खत्म हुआ, जिस दिन वोटिंग खत्म हुई, उस दिन बिहार के एक बड़े सीनियर कांग्रेस लीडर हैं शकील अहमद साहब। बड़े सॉफ्ट जी स्पोकन, बड़े सीनियर लीडर हैं। 8-10 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया। जी उन्होंने बोला साहब, मेरी कांग्रेस की को मेरी जरूरत ही नहीं है बिहार में, क्योंकि मुझसे कुछ मेरे से कोई मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। कृष्णा अल्लावर जैसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी क्लास मॉनिटरी नहीं जीती, वो अब कांग्रेस को जीतना सिखा रहे हैं। और वो टीम बनाई किसने है? राहुल गांधी ने। आपको मालूम है भाई, आज की तारीख में क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम तो विराट कोहली है ना। जी विराट कोहली को क्रिकेट खेलनी पता किसने सिखाई है? बाबा राम रहीम ने। बाबा राम रहीम कहता है जी, मैंने उसको पता नहीं कौन सा शॉट खेलना सिखाया। बाबा राम रहीम बोलता है हमारे यहाँ क्रिकेट होती है तो हमारे यहाँ छक्का नहीं अट्ठा चलता है।
तो अब अगर बीसीसीआई बाबा राम रहीम को चीफ कोच बना दे इंडियन अपने क्रिकेट टीम का, और तर्क ये दे कि चूंकि ये तो अट्ठा मार लेता है तो छक्का तो मारना सिखाई देगा, क्योंकि ये आदमी खुद तो अट्ठा मारता है क्रिकेट में। वो हालत है कांग्रेस की। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी है ना, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का जो ये बुरा हाल हुआ है, इससे, इस गड्ढे से कैसे निकाला जाए। देखिए, पुराने जमाने में क्या था, जब नेहरू, इंदिरा और राजीव का जमाना था ना, तब भारत में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कांग्रेस का बोलबाला था। कांग्रेस किसी गधे को भी अगर टिकट दे देती थी तो वो जीत जाता था। तो कांग्रेस को कभी ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत ही नहीं, और कांग्रेस को एक बना बनाया, पका पकाया वोट बैंक विरासत में मिला हुआ था। फिर 80 के दशक के बाद जब भारत में विपक्ष ने शेप लेना शुरू किया, और आप ये देख लीजिए, जितनी भी रीजनल पार्टीज आज भारत में हैं और नेशनल पार्टी बीजेपी, इन सब का उदय 1980 के बाद शुरू हुआ। 84 के बाद, जब 84 में आज तक की सबसे थंपिंग मेजॉरिटी, सबसे बड़ी मेजॉरिटी लेके कांग्रेस जब जीती थी, 408 या 10 सीट आई थी। और आप सोच लीजिए कि 410 सीट का प्रचंड बहुमत लेके जो पार्टी आई, वो मात्र 5 साल बाद चुनाव हार गई थी, 200 कुछ पे पहुंच गई थी। और उन्हीं की पार्टी से निकला हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम वीपी सिंह था, उसने जनता दल बनाया, और राहुल गांधी के डैडी जी को, पिताजी को, गली गली में शोर है और राजीव गांधी चोर है, ये नारा गली गली में गुंजा दिया था। वहां से लेकर आज तक, उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी का उदय होता गया। जो बीजेपी 1984 के चुनाव में मात्र 2 सांसद जीत के आई थी, वो 89 के चुनाव में 89 सांसद ले आई थी। और उसके बाद भाजपा का उदय होता चला गया और रीजनल पार्टीज का उदय होता चला गया। यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में लालू की पार्टी, और अन्य राज्यों में अलग अलग पार्टी, जैसे बंगाल में टीएमसी आ गई धीरे धीरे, महाराष्ट्र में कांग्रेस टूट गई तो शरद पवार जी आ गए, और इन रीजनल पार्टीज जो है ये कांग्रेस को खा गई। और इनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था, वो था सबसे बड़ा मुसलमान, उसके बाद आदिवासी, और उसके बाद जो सवर्ण वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक था। तो ब्राह्मण सब चले गए भाजपा में, पिछड़े आदिवासी, मुसलमान, ये अलग अलग दलों में चले गए। मुसलमान स्पेशली मुलायम और लालू के पीछे चले गए। कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई। और उसके बाद जब मोदी जी का उदय हुआ, तो मोदी जी की पॉलिटिक्स में क्या था कि उन्होंने ओबीसीज और ईबीसीज को अपने में मिला लिया। दलित चले गए बहन मायावती के साथ, या अन्य 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 अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों के पास। बिहार में नीतीश बाबू के साथ चले गए। तो कांग्रेस ने अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक खो दिया। अच्छा, कांग्रेस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि चूंकि नेपो किड्स को आगे लाना था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आगे लाना था, इसलिए बाकी लोगों को पीछे करना एक मजबूरी थी कांग्रेस की। और राहुल गांधी जैसे लोग आगे आते चले गए, और जो जो सचमुच जमीन से जुड़े नेता थे, वो पीछे छूटते चले गए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
एक कल्पना कीजिए, मैं आपको एक शब्द चित्र खींच रहा हूं। घोड़ों के अस्तबल में एक गधा खड़ा कर दो, तो उस गधे की क्या इज्जत होगी? जहां घुड़दौड़ हो रही है वहां गधा खड़ा कर दो। बग्घी में, जहां विक्टोरिया जिसको कहते हैं, जी हमारे प्रेसिडेंट हाउस में भी आपको पता है घोड़ों की एक बकायदा पूरी एक कंपनी तैनात है। उसमें एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री भी है, यूट्यूब पे देखिएगा कभी। जी उन घोड़ों के बीच में गधा खड़ा कर दो, तो वो गधा बेचारा तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होगा ही। और एक काम करो, उस घोड़ों की कंपनी का और उस अस्तबल का इंचार्ज राजा उस गधे को बना दो। तो गधे के सामने जो सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा ना कि यार इस गधे को लेजिटिमेसी दिलानी है, इन घोड़ों के बीच में इस गधे को राजा सिद्ध करना है। कैसे होगा? तो उसका जो सबसे आसान तरीका है ना, नन्हे पहलवान, एक एक करके घोड़ों को उस अस्तबल से हटाते जाओ और उनकी जगह गधे भर्ती करते जाओ। तो जब घोड़ा एक भी रहेगा ही नहीं, सब गधे ही गधे हो जाएंगे, तो फिर एक गधा जो है वो जो उजला होगा उसको मिल जाएगी लेजिटिमेसी। कांग्रेस यही कर रही है पिछले 20-30 साल से, एक एक करके जनाधार वाले नेताओं को अपने अंदर से हटाती जा रही है। राहुल गांधी क्या कहते हैं? कहते हैं आप कांग्रेस की सफाई अपनी टीम कैसे बनाते हैं? कहते जो चला जाता है, कहते हैं हमारी हमारी सफाई तो बीजेपी वाली कर देते हैं। जो कांग्रेस छोड़ के चला जाता है वो हमें वो गैर जरूरी था, और जो बच जाता है उसको हम अपनी टीम में शामिल कर देते हैं। तो कहने का मतलब है बचा खुचा माल से राहुल गांधी अपनी टीम बना रहे हैं। तो अब जो ये जय जगत वाली टीम है, अच्छा एक बात बताओ, राजीव गांधी ने भी अपनी टीम ऐसे ही बनाई थी। आपको याद है राजीव गांधी की जो कुटेरी थी, जब 1984 में ये चुनाव जीत गए तो इनको तो एक गलतफहमी थी कि मैं तो किसी को भी टिकट दे दूंगा वो जीत जाएगा, इसलिए ग्राउंड पे वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। जो पॉलिटिक्स की जो बारीकियां उनको समझने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि जो जनाधार वाले नेता थे सबसे पहले उनको साइडलाइन किया, और अपने जो दून स्कूल के दोस्तों की जो मंडली थी उसमें कौन लोग थे? अरुण सिंह जैसे लोग, अरुण नेहरू जैसे लोग। आप म्यूट हैं। अकबर कैप्टन, अहमद, अकबर अहमद डंपी और ये सारे। नहीं नहीं, कैप्टन सतीश शर्मा जो कि उनके साथ एक फेलो पायलट थे, वो लोग उनकी सबसे नजदीक वाली कोठरी के हिस्सा थे। और जो जनाधार वाले नेता थे वो एक एक करके कांग्रेस से अलग होते गए। तो अब क्या है कि अब ये कांग्रेस को रिवाइव करने चले हैं। पर आप ये ध्यान रखिए कि एक भी जनाधार वाला नेता, एक भी ऐसा व्यक्ति जिसने खुद चुनाव लड़ा हो और जीता हो, वो इनके आसपास दिखाई नहीं देता आपको। भाई एक बात बताइए ना, हिमंता विश्व शर्मा जैसा डायनामिक लीडर जो कि कांग्रेस पार्टी में था, उसके कैलिबर को राहुल गांधी नहीं पहचान पाए ना। वो बेचारा 3-3 दिन दिल्ली जाके बैठा रहता था, उसको टाइम ही नहीं देते थे। एक बार उसको टाइम मिल गया, वो अपनी बात कहने लगा कि साहब आसाम में ये प्रॉब्लम थे एंड दीज इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड। तो वो कहते हैं कि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो ही वॉज प्लेइंग विद पिड्डी, तो अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे, कुत्तों पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। और फिर हमारी बात अधूरी सुन के वो अपने कुत्ते के साथ चले गए मीटिंग छोड़ के, और कुत्ते का जूठा बिस्कुट हमको खाने के लिए दे गए। दिस इज हाउ ही ट्रीट्स पीपल विद कैलिबर। तो ये जय जगत वाली पूरी टीम है ना, ये कॉर्पोरेट लोगों की टीम है। कृष्णा अलावरू बिहार के इंचार्ज थे। अभी लेटेस्ट जो भाई कृष्णा अलावरू का नाम हम लोग इसलिए ज्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो बिहार का चुनाव पूरा जो है मैनेज किया।
वो बिहार चुनाव के इंचार्ज थे। ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, मॉनिटरी तक नहीं लड़ी, ग्राम प्रधानी तो कर, दुनिया का सबसे जटिल चुनाव होता है, वो आदमी बिहार का इंचार्ज है और वो राहुल गांधी का नाक कान है। राहुल गांधी का सबसे विश्वास पात्र आदमी है। राहुल गांधी के कहने पे उसने बिहार में टिकट बेची थी। जो टिकट वितरण हुआ था वो कृष्णा लवरू की औकात थोड़े ना टिकट बांट देगा। वो तो खाली राहुल गांधी को फीडबैक देता था, राहुल गांधी ज्यादा करते तो वो करते। और शकील अहमद जैसे लोग बेचारे एक कोने में पड़े थे, अंत में कांग्रेस छोड़ के घर बैठ गए शकील अहमद। वो आदमी जो कि 10 बार विधायक और सांसदी का चुनाव लड़ा, जिसमें 6, 7, 8 बार जीता, उस आदमी को राहुल गांधी ने घर बैठा दिया, कृष्णा अल्लावरू को सिर पे बैठा रखा है। सचिन राव की एक बहुत बड़ी खासियत बताई गई कि अभी जो वो शायद पचमढ़ी में वाले में या कौन से अधिवेशन में, जो भी अधिवेशन नहीं थी वो मीटिंग थी, उसमें जब राहुल गांधी पहुंचे तो इन्होंने एक नाटक किया कि वो 10 मिनट लेट पहुंचे, तो सचिन राव ने राहुल गांधी को सजा दी, पनिशमेंट है आपकी कि 10 पुशअप मार के दिखाओ। तो राहुल गांधी ने 10 पुशअप मारे और लोगों को ये मैसेज दिया गया कि देखो सचिन राव इतना पावरफुल है कि राहुल गांधी को भी उठा बैठक कान पकड़ के मुर्गा बना सकता है। तो आप बताइए, अब सचिन राव जैसे जनाधार विहीन व्यक्ति को कांग्रेस का कोई सचमुच बड़ा लीडर जो चुनावी राजनीति जानता है, जो चुनावी, अच्छा एक बात बताइए, ये वोट चोरी का मुद्दा आखिर किसी ने तो सलाह दी होगी ना। यही कोर टीम है वो, जो पहले कास्ट सेंसस करवा रही थी, फिर वोट चोरी करवा रही थी, और वो ब्राजीलियन मॉडल यही पकड़ के लाए हैं सब। कल 14 तारीख है ना, कल इनकी महारैली जो हो रही है उसमें उस ब्राजीलियन मॉडल के आने की भी खबर है कि उसको बुलाया जाएगा। नहीं वो ये तो खैर मजे लेने वाली बात है, वो नहीं आ रही, हम कह रहे हैं कि चर्चा होगी। पर आपको मालूम है 14 तारीख की रैली के बाद तुरंत बाद 15 तारीख को जर्मनी जा रहे हैं जी, 15 से 20 का वहां 15 से, और वहां, अच्छा वहां मुद्दा, अच्छा इस कोर टीम में एक आदमी का आपने नाम लिया ही नहीं, सैम पित्रोदा। हाँ वो तो नहीं, वो इन सब के हेड है। सैम पित्रोदा भी जय जगत टीम का मेंबर है। अच्छा सैम पित्रोदा है क्या है, ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष है। ओवरसीज कांग्रेस क्या है कि विदेशों में जो 10, 20, 50 लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनका एक संगठन है। और ये जितने भी विदेशी दौरे ऑर्गेनाइज करता है, सो कॉल्ड फलानी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का लेक्चर हुआ है, होते हैं ना लेक्चर। आज तक आपने हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चर देते सुना? अच्छा वहां की कैंटीन में जहां लौटे चाय पीते हैं ना, हमारे यहाँ जैसे कॉलेज की कैंटीन, तो वहां कैंटीन में 20 कुर्सी लगा के वो इनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है सैम पित्रोदा। और जय जगत, क्या सैम पित्रोदा ने इनको सिखा दिया कि सर ये आप छोटे मोटे भारत की राजनीति मत कीजिए, आप तो वर्ल्ड लीडर हैं। अच्छा अभी कल एक घटना हुई है, शाहबाज शरीफ 40 मिनट वेट करता रहा वहां कजाकिस्तान या तो कौन सी तुर्कमेनिस्तान में कौन सी एक समिट हो रहा है, तो वहां पे उसके साइडलाइन में शाहबाज शरीफ के साथ पुतिन की एक मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड थी। 40 मिनट शाहबाज शरीफ वेट करता रहा और पुतिन नहीं आए, तो शाहबाज शरीफ जहां पे जिस रूम में पुतिन की और एर्दोगान की मीटिंग चल रही थी वहां घुसने की कोशिश की, घुस गया कि नहीं घुस गया पता नहीं। तो पुतिन ने शाहबाज शरीफ से मिलने से मना कर दिया, या पुतिन ने भाव नहीं दिया, मीटिंग फिक्स करके भी जो है वो नहीं गया। सर इसी तरह नन्हे पहलवान राहुल गांधी से भी मिलने से मना कर दिया था पुतिन ने। इसका मतलब पता है क्या है?
पुतिन जैसा वर्ल्ड लीडर राहुल गांधी को शहबाज शरीफ के बराबर वैल्यू करता है। अच्छा, शहबाज शरीफ की औकात क्या है? उसकी औकात यह है कि ट्रंप जो है मुनीर को बुला के अपने यहां लंच करता है उसके साथ। मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल, उसके बाद पता नहीं क्या क्या, अब तो शायद चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हो गया है। कहने का ये मतलब है कि भैया, जो इज्जत, जो स्टेटस, जो औकात शहबाज शरीफ की है, वही औकात राहुल गांधी की बना दी। पुतिन ने मिलने से मना कर दिया। कल एक पैनलिस्ट से वो बता रहे थे कि राहुल गांधी के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि ये डीप स्टेट का एजेंट है। तो किसी डीप स्टेट के एजेंट को, जो कि गुप्त मीटिंग्स करता है, गुप्त यात्राएं करता है, लंकावी जैसे द्वीपों पे पता नहीं कहां कहां किससे मिलता है, ऐसे आदमी से पुतिन क्यों मिलेगा? तो राहुल गांधी की सब ये स्टेटस है, और राहुल गांधी कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कृष्णा अल्लावरू और सचिन राव जैसे लोगों के बल पे। इसी से उनका पता, अच्छा, इसीलिए वो वोट चोरी जैसे फर्जी मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये उस व्यक्ति को पता है कि यह मुद्दा पब्लिक में नहीं चलता, बिहार में नहीं चला, इसके बावजूद वो कल पार्लियामेंट में अमित शाह जी को चैलेंज कर रहा था कि आओ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुझसे बहस कर लो। फिर आगे बोलता कि जी हमें तो बहुत मजा आया पार्लियामेंट में, क्योंकि हमने तो जी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। नन्हे पहलवान जी, भैया, लोकतंत्र में किसकी धज्जी उड़ी किसकी नहीं उड़ी, इसका सिर्फ एक पैमाना होता है, चुनाव। किसकी धज्जी उड़ी ये चुनाव तय करते हैं। राहुल गांधी को चुनाव के अलावा हर चीज से मतलब है। चुनावी परफॉर्मेंस पे राहुल गांधी बात ही नहीं करना चाहते, और उनकी सीरियसनेस, उनकी गहरी राजनीतिक सोच इसी बात से दिखाई देती है कि वो सचिन राव और कृष्णा अल्लावरू और वो जो भी आपने नाम लिए हैं, उन लोगों के बल पे, उनके पॉलिटिकल एक्यूमेंट पे कांग्रेस को रिवाइव करने की योजना बना रहे हैं। जी, तो बाबा जी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी को बस एक बात समझनी होगी कि उनका पाला अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे, राजनाथ सिंह जैसे, गडकरी जैसे, योगी आदित्यनाथ जैसे ऐसे लीडर से पड़ा है जो पैदा होते ही राजनीति में कूद गए थे। राजनाथ सिंह के बारे में कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में जेल जाने लग गए थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, जनसंघ के समय से। वही हाल योगी जी का है, वही अमित शाह का है, वही मोदी का है। इन लोगों ने 20-20 साल घर का मुंह नहीं देखा है, और राहुल गांधी हर तीसरे हफ्ते वेकेशन के बगैर जी नहीं सकते। और आज उनके लिए पॉलिटिक्स फुल टाइम बिजनेस है। राहुल गांधी के लिए आज भी पॉलिटिक्स हॉबी है, ये फर्क है। आप एक धंधा करते हो एज अ हॉबी, और एक आदमी एक धंधा कर रहा है एज अ प्रोफेशन, ये फर्क है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए, और जितनी जल्दी कांग्रेस राहुल गांधी से अपना पिंड छुड़ा ले। सबसे बड़ी बात है कि वो राहुल गांधी ने कहा ना कि बीजेपी हमारे लिए वो सफाई का काम कर देती है। वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी, उनके ये 5-6 चमचे गुर्गे, रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका गांधी और उसके बच्चे रह जाएंगे। जिस हिसाब से राहुल गांधी अपने सीनियर लीडर्स को दरकिनार कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, डॉक्टर शकील अहमद उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो बहुत जल्दी कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार और उनके गुर्गे बचेंगे। बाबा जी बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। किसी अन्य विषय पर फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय